तो तभी हम समझेंगे कि किसके बारे में, प्राकृतिक वन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, प्राकृतिक वन किसे कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो जो पेड़ पौधा प्राकृतिक रूप से उगता है, जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वन बोलते हैं, जैसे यहाँ डिफिनेशन लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वन को हम दोस्तों 5 भागों में बांटते हैं। पहला है सदाबहार वन या इवर ग्रीन फॉरेस्ट, एवर ग्रीन फॉरेस्ट, यानी चीर हरित वन बोल सकते हैं। सदाबहार का मतलब हो गया इसमें हमेशा हरा भरा रहता है ना, इसी को बोलते हैं सदाबहार को उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं। और ये वन घने होते हैं और यहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। और इसका सिंबल एक्स एक्सिस दिखा दिए है, कहाँ पर किस एरिया में पाया जाता है वो मैप में बतलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सदाबहार वन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो महोगनी, महोगनी रोजवुड क्या हो जाएगा, महोगनी रोजवुड बांस रबर। ठीक है ना। दूसरा है पर्णपाती वन या अति बोल सकते हैं पतझड़ वन, ये साल में अपना एक बार पत्ती गिरा देता है। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, यानी सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, है ना। और ये धूप पाने के लिए एक दूसरे के मतलब ये पेड़ पौधा हाइट पर मतलब एक दूसरे के नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाने के ऊपर बोलता है, यानी कोई ऊपर बढ़ने, जैसे ये है तो ये चाहेगा हम इससे ऊपर हो, फिर दूसरा चाहेगा कि हम इससे ऊपर हो, है ना। यानी कि धूप पाने के लिए हाँ पेड़ पौधा सब क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, किसका, सदाबहार के। और इसके लिए वर्षा कितना चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। और पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितना चाहिए, तो वर्षा यहाँ पे इसके लिए चाहिए 70 से 200 सेंटीमीटर तक, 70 से 200 सेंटीमीटर तक। पर्णपाती वन दो प्रकार का होता है, एगो शुष्क होता है, इसके बाद आर्द्र होता है। शुष्क पर्णपाती वन पूरा नाम होगा, इसके लिए 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर बोल सकते हैं 120 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। समझ में आ गया। ये देखिए पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक मात्रा में पूछेगा कौन सा वन पाया जाता है, तो पर्णपाती वन पाया जाता है, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है महंगी होती है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हो जाएगा सागवान, शीशम, सागवान, शीशम और क्या हो जाएगा आम, सागवान, शीशम, आम, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। ये अपने पत्ती एक साल में एक बार गिरा देता है, बतला दिए। तीसरा है शंकु धारी या पर्वतीय वन बोल सकते हैं, सिंबल ये है, अपना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है चीर स्क्रूस अति सिल्वर फर। और ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर से रिपीट कर देते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल क्या है, चीर स्क्रू सिल्फरवर हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। समझ आ गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, तापमान घटता है। तो तापमान कम होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मॉस और लाइकेन नामक घास देखने को मिलता है। और उस पर वैसा जहाँ पर खूब ठंडा पड़ता है उस क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। याद रखना कौन सा क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा है कांटेदार या बोल सकते हैं मरुस्थलीय वन, कांटेदार झाड़ी वन या मरुस्थलीय वन। देखिए इसके जड़ बहुत लंबे अति अंदर तक गया रहता है, यानी लंबे लंबे इसका जड़ होते हैं, बोल सकते हैं जड़ कैसा होता है, लंबे लंबे। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या हो जाएगा, बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, बेर, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और एमपी के कुछ हिस्सा में भी पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं। मरुस्थलीय वन की पत्ती क्या होती है, छोटी, और जड़ लंबे लंबे होता है, क्यों, जल को संरक्षण करने के लिए। याद रखिएगा। पांचवा हो जाएगा मैग्रो या ग्रान वन बोल सकते हैं। देखिए ये जो है डेल्टा वाला क्षेत्र में पाया जाता है ये वन। और इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा सुंदरी नामक पौधा, पौधा का नाम ही है। यह वन झाड़ी नुमा होता है, कैसा होता है, झाड़ी नुमा, एक दूसरे के जड़ जो है जड़ में फंसे हुए रहते हैं। इनके अति ऊंचाई कम होता है, ऊंचाई क्या होता है, कम होता है। चक्रवात के समय जो है यह मैंग्रोव वन सुरक्षा रक्षा का काम करता है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था, के तहत कम से कम 33% पर कितना वन होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1988 में, जिसके अनुसार
33% पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि भारत में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 24.39% ही भूमि पर वन है। देखिए सर्वाधिक वन पूछेगा कौन सा स्टेट में है, तो एमपी में है। कितना है, तो 77,414 किलोमीटर, 77,414 किलोमीटर, 77,414 किलोमीटर। अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर परसेंटेज वाला कौन सा राज्य सबसे अधिक है, मिजोरम। कितना, 86%। कितना, 86%। केंद्र प्रशासित में सबसे अधिक वन देखेंगे तो अंडमान निकोबार में है, और परसेंट में देखेंगे तो लक्षद्वीप 90% में वहाँ पर अति देखने को मिलता है, क्या, वन। अब यहाँ पे याद रखना है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में वन का क्या हुआ, विकास हुआ है। अब यहाँ पे सिंबल में बतला दिया गया है कि कौन सा है। जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मरु मरुस्थलीय वन है ना। कौन सा वन है, मरुस्थलीय वन है, जैसे जैसे वैसा ही। ये जो है ऐसे ऐसे, ये कौन सा वन है, तो ये है पर्वतीय वन। ये प्लस प्लस जो है ये क्या है, पर्णपाती वन बोल सकते हैं। ये जो कट्टिस कट्टिस है ये क्या है, सदाबहार वन। कैसा वन है, सदाबहार वन है। ये जो गोलका गोलका ये जो है ये है डेल्टा वाला वन। तो समझ में आ गया। ओवरऑल वन भी क्या है इस दोस्तों, इसका पीडीएफ क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।